स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक और प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर एक क्वेश्चन को आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। बिल्कुल बच्चों की तरह आज मैं आपको समझाने वाला हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। बस आप वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही गैव मी ₹1 नोट। ऑप्शंस हमारे सामने ए एंड द यानी कि आर्टिकल्स हैं, इनमें से हमें एक करेक्ट आंसर बताना है। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है वन। अब इस वन का आप साउंड को चेक करेंगे तो बच्चों ये आपको कंसोनेंट साउंड देगा, वा का साउंड देगा, और ये कंसोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए। एन नहीं आएगा। आपको ये नहीं देखना है कि इसकी स्टार्टिंग ओ से हो रही है, जो कि एक वाउल है। आपको इसके साउंड को चेक करना है। आर्टिकल का राइट आंसर बताने के लिए आपको साउंड को चेक करना होगा। जो वर्ड आपको दिया गया होता है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वाउल है तो ही आपको एन बताना है, और अगर साउंड कंसोनेंट है तो फिर हमारा आंसर ए होता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है ये ए होगा, जिसको आप प्रोनाउंस किया जाएगा। सो ही गैव मी ₹1 नोट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी उसने मुझे ₹1 का नोट दिया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हिज फादर इज ब्लैंक स्पेस MP। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल ही है एंड द। अब यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है MP। अब इस MP के साउंड को चेक कर लेते हैं। तो जब आप MP को हिंदी में राइट करके देखेंगे MP। ठीक है, अब हमें बाद से कोई मतलब नहीं है। अब हमें स्टार्टिंग के लेटर को चेक करना है, जो कि वाउल है ए। ठीक है, वाउल साउंड मिल रहा है हमें, एम को बोलने में साउंड हमें वाउल मिल रहा है। तो यहाँ पे अब जो राइट आंसर होगा ये एन होगा बच्चों। अब हमें एन बता देना है। हिज फादर इज एन MP। अब इसका फुल फॉर्म आपको नहीं चेक करना है, इसके फुल फॉर्म में नहीं जाना है। आपको तो जैसा लेटर जैसा वर्ड दिया है वैसा उसको रीड करना है और साउंड को चेक करना है। ठीक है, वाउल साउंड आ रहा है एम का बोलने से, इसलिए हम एन लगाएंगे। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आई हैव 2 पेन्स माई पॉकेट, इन या ऑन। तो बच्चों देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ये इन होगा। आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट। मेरे पास पॉकेट में 2 पेन है, तो राइट आंसर यहाँ पे इन आएगा, क्योंकि इन का मतलब यहाँ पे निकलता है में। ठीक है, इन राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शी राइट्स पेन। अब ऑप्शन हमारे सामने विथ, बाय और इन। तो देखिए, शी राइट्स पेन। बच्चों ये जो पेन है ना, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग। जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग से कुछ काम किया जाए, या फिर आप यूँ भी समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को होल्ड करके, यानी कि किसी चीज़ को पकड़ कर आप कोई वर्क करते हैं, तो उस चीज़ के, उस थिंग के पहले हम प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं। और जब कोई काम पर्सन द्वारा खुद से किया जाता है तो फिर हम बाय का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हमारा विथ आएगा। शी राइट्स विथ पेन। वह पेन से लिखती है, सॉरी पेन से लिखती है, तो पेन हमारा नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए आप विथ का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। रवि ऑलवेज टू स्कूल, गो या गोज। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो ऑलवेज वर्ड हो रहा है, और रवि जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ES या IS लगता है। तो यहाँ पे गोज आएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल। रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल, तो गोज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो, इज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको या तो स्विमिंग बताना है या स्विम बताना है। तो बच्चों देखो, ये जो स्विमिंग है ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, क्योंकि हेल्पिंग में जो यूज़ होती है वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ होती है। सो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट आंसर स्विमिंग आएगा। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आई डोंट हैव मनी, सम या एनी। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो सेंटेंस है ये हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है। तो जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो फिर आपको एनी लगाना होता है। इस टॉपिक के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और एक एक्सरसाइज भी लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको डिटेलिंग मीनिंग्स बताए थे। तो आई डोंट हैव एनी मनी।
यहाँ पे आप ये नहीं देखना कि मनी है और मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, ऐसा कुछ नहीं देखना है आपको। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, इसलिए एनी आएगा। आई डोंट हैव एनी मनी, एनी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यू लिफ्ट दिस बॉक्स, अब कैपेसिटी को जाना जा रहा है, इसके लिए आप कैन लगा दीजिए। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, पावर के लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं। तो बच्चों राइट जो आंसर होगा वो होगा कैन। ओके, कैन आपको बता देना, यहाँ पे कैन राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही प्रॉमिस्ड द मनी, अब यहाँ पे या तो रिटर्न आएगा, टू रिटर्न आएगा या रिटर्निंग आएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा टू रिटर्न, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एक वर्ब यूज़ हो चुकी है, तो अब यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे टू रिटर्न का यूज़ होगा। ही प्रॉमिस टू रिटर्न द मनी, क्योंकि देखो सेंटेंस में अगर डबल वर्ब आती हैं, मेन वर्ब जो है वो डबल आती हैं, तो आपको फिर सेकंड वाली को टू के साथ लिखना होता है। जैसे कि प्रॉमिस भी वर्ब है, रिटर्न भी वर्ब है, तो इस रिटर्न के पहले टू का यूज़ होगा। ही प्रॉमिस टू रिटर्न द मनी। आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ। शी डिड नॉट हर ड्यूटी, सेंटेंस नेगेटिव है। अब हमें डिड के बाद नॉट देखा है, इसके बाद हमें V1 चाहिए, तो यहाँ पे आएगा डू। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो डिड नॉट डू आएगा डू। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहित अ पेन यस्टरडे, तो बच्चों देखो यहाँ पे यस्टरडे वर्ड लिखा हुआ है जो कि पास्ट में यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखो मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करता हूँ आपको, बिल्कुल कंफ्यूज या घुमा फिरा कर मैं आपको आंसर नहीं बताता हूँ, सिर्फ मैं पॉइंट की बात करता हूँ। ठीक है, मेरा काम ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज करना, बिल्कुल मैं आपको जो आंसर बताता हूँ बिल्कुल सीधा सिंपल आपको आंसर मैं बताता हूँ और आपके समझ में भी आता होगा। ठीक है, मेरा काम नहीं है कि आपको कंफ्यूज करना, किसी तरह से स्टूडेंट्स को इधर उधर की बातें करना, नहीं, सिर्फ मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, वो भी बिल्कुल सही तरीके से कि भाई इस तरीके से आप इस आंसर को बता सकते हैं। तो कोई यस्टरडे वर्ड आया है, इससे ये क्लियर है कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज़ होता है। इस बात को आप कहीं लिख कर रख लीजिए कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज़ होती है, बस अफर्मेटिव में, वो भी कौन से में, अफर्मेटिव में। तो बस यहाँ पे देख लीजिए बॉट इसकी राइट आंसर है। रोहित बॉट अ पेन येस्टरडे, बस बॉट लगा दीजिए, बाय थोड़ी वन वर्ब होती है, वाई भी वैसे भी वर्ब नहीं है, बाय तो प्रीपोजिशन है, बॉट राइट आंसर है। 12 आई एम बिजी आई कांट टॉक टू यू, अच्छा देखो मैं बिज़ी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, तो भैया मैं बिज़ी हूँ इसलिए यहाँ पे सो लगा दीजिए, आई एम बिजी सो आई कांट टॉक टू यू। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सो। अच्छा बिकॉज कब आता, बिकॉज तब आता जब इसको पहले बोलते और इसको बाद में बोलते। अगर हम बोलते कि आई कांट टॉक टू यू बिकॉज आई एम बिजी, तो फिर हमारा बिकॉज लग जाता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सो लगेगा। आगे बढ़ते हैं। द बॉय इज सिंगिंग इज़ माई फ्रेंड, देखो बॉय की बात चल रही है, लड़के के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे हु लगा दीजिए। द बॉय हु इज सिंगिंग इज़ माई फ्रेंड, लड़का जो गा रहा है वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे हु का मतलब होगा जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सन वाली बात चल रही है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हु लगाएंगे। हु लास्ट वाला वर्ड देख लीजिए बस। शी इज़ फोन्ड ऑफ टू सिंग या सिंगिंग लिखा हुआ है, देखो फोन्ड ऑफ के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है, तो यहाँ पे सिंगिंग आएगा बच्चों, क्या आएगा, सिंगिंग। शी इज़ फोन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, उसे गीत गाने का शौक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सिंगिंग आएगा, बिकॉज फोन्ड ऑफ के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया था, ये आपके लिए रियली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बस आप इसको नोट करके रख लीजिए, या फिर इस पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको नोट ज़रूर कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हाँ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।